everyone. Good morning, good afternoon, good evening to each one of you in different parts of the world. Once again, back again with Mom's Monday Morning with more information and more experiences about this digital business. जैसे कि आप सब जानते हैं, I'm myself Gagandeep Kaur. I'm from a very beautiful city from North India, Dehradun, and I'm a successful digital business owner and a face behind this page. And जो लोग में से नए जुड़े हैं, some of the new followers, उनकी जानकारी के लिए I do come live alternate Mondays and invite few of my digital business partners from around the world just to share their experiences and success journey ताकि आप उनसे इंस्पायर होके आप भी अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंज ला सकें. So once again, I have invited very talented and beautiful Ramandeep Kaur Barar from Australia and पहले भी ये शो पर आई हैं और इन्होंने बहुत ही बढ़िया अपना डिजिटल बिजनेस का एक्सपीरियंस हमसे शेयर करा था. तो बट आज कुछ खास है. आज जिस तरह से उन्होंने हार्ड वर्क करके अपनी ही स्किल्स को एनहांस करके आज वो एक अच्छे माइलस्टोन पे पहुंच चुके हैं जो एक रिमार्केबल माइलस्टोन इस बिजनेस में है. एंड वी आई विल लव टू कंग्रेचुलेट फ्रॉम योर साइड, फ्रॉम ईच एंड सारे फॉलोअर की तरफ से, सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली की तरफ से. रमन, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन एंड ऑल दी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर जर्नी. So, Raman, first of all, I think आपको introduction की जरूरत नहीं है, I know, but for our new audience, just introduce yourself. Hi, thank you, Gagan. Thank you so much for inviting me. First of all, I really feel so good, कि आपने invite किया. So, good morning in India, good afternoon, good night, wherever you guys are, and thank you so much for watching. I'm Ramandeep Brad. मैं Adelaide, Australia से हूँ. Basically, I'm from Punjab, but I moved to Australia like 15 years ago with my husband, and now I'm a mother of 8-year-old boy. I used to work in healthcare. I'm a nurse by profession. I worked 12 years in healthcare, different jobs, did everything. What, जो भी बंदा इंडिया से ख्वाब लेके आता है कि भाई किसी फॉरेन कंट्री में जाना है, बहुत सारा काम करना है, अच्छी लाइफ जीनी है ना, तो हर उस इंसान की तरह हम भी आए थे. बहुत हार्ड वर्क किया क्योंकि पता नहीं था कि कुछ स्मार्ट वर्क भी होता है, जो कर सकते हैं, और शायद तब टाइम भी नहीं था. तो वी डिड आवर बेस्ट. एंड देन 3 years ago in October 2020 I came to know about this business which I'm proudly running now, and I'm a business coach and helping people all around the world to start this as Gagan is doing. So now I'm here, I'm sitting on the highest milestone and Gagan is celebrating with me. So thank you, Gagan. And we are proud of you. Thank you. आप लोग हैं जो आप लोग को देख के हमें इंस्पिरेशन मिलती है and we follow you, right? So all good. Raman, we'll go step by step. आपने अभी अपनी छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है, बट मैं थोड़ा सा आज इसकी डिटेल में जानकारी लेना चाहेंगे फॉर आवर व्यूअर्स. एग्जैक्टली मैं काफी हम लोग लाइव शोज करते रहते हैं जस्ट टू टेल अबाउट डिजिटल बिजनेस. आई थिंक इट्स बीन so many lives we have already done that people know about what our business is. ठीक है. So but exactly जानना चाहूंगी, बिजनेस में तो आपकी एक बहुत अच्छी आइडेंटिटी है. व्हाट एग्जैक्टली रमनदीप इज लाइक? रमन कौन है बिहाइंड द सीन्स? रमन कैसी है बिहाइंड द सीन? मैं एक बहुत सी एवरेज लड़की हूँ, थी भी और हूँ भी, है ना. ऐसा नहीं है कि मैं बिजनेस में आ गई हूँ तो बहुत हो गया. लेकिन मैं बहुत शाई टाइप की थी. जो आज मैं बैठ के लाइव बोल रही हूँ, मेरे में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था. मेरे काम पे मेरे साथ बहुत मतलब होता है, जब दूसरे कंट्री में आप जाते हो ना, रेसिज्म और ये थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन होता है, बहुत हुआ है, और हिम्मत नहीं होती थी बोलने की. हालांकि पता भी है रूल्स है, हम कर सकते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं होती थी क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस नहीं था. ठीक है ना, बहुत शाई थी मैं. लेकिन एक चीज शुरू से पता नहीं क्यों, जब से मतलब मैंने अपना होश संभाला है, मेरे में थी कि मुझे कुछ डिफरेंट करना है, मुझे कुछ बड़ा करना है. मतलब आई थिंक सारी फैमिली से मैं ही एक ऐसी बंदी हूँ जो बिजनेस माइंडेड हूँ. मेरी पूरी फैमिली में बाकी कोई ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे शुरू से था, मेरी विजन बहुत बड़ी थी कि कुछ करना है. लेकिन फिर हम ऑस्ट्रेलिया में आ गए, तो यहाँ पे देखो सर्वाइव करना है,
जॉब्स करनी पड़ी। जॉब्स की तब आइडिया नहीं था, क्योंकि बिजनेस वर्ड होता है ना जो, इट्स इटसेल्फ अ वेरी बिग वर्ड। तो हमें लगता है कि पता नहीं बिजनेस के लिए कौन सी डिग्री करनी पड़ेगी, कितना एक्सपीरियंस चाहिए होगा, एग्जैक्टली। और बहुत सारी इन्वेस्टमेंट चाहिए, नॉलेज चाहिए, है ना। तो बात आके रुकती थी हाँ जी। इन्वेस्टमेंट पे और नॉलेज पे, जो मेरे पास दोनों ही नहीं थी। क्योंकि पता क्या होता है, जब आप आ जाते हो फिर आप यहाँ पे, तो जैसे मॉर्गेज पे करने हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बिल्स आते हैं, बच्चे के खर्चे होते हैं, बहुत सारी चीजें। तो कंपटीशन, एंड अदर थिंग इज कंपटीशन बहुत है, तो आपको पता नहीं होता। कंपटीशन, एग्जैक्टली। और मेन चीज है कि हम दूसरी लैंड पे बैठ के बिजनेस करना बहुत हार्ड हो जाता है, पता नहीं होता, नॉलेज नहीं ट्रू। होती। ठीक है ना। तो हम जॉब्स में ही थे दोनों, मैं और मेरे हस्बैंड। लेकिन मेरे हस्बैंड का बाद में चलो ट्रांसपोर्ट का हो गया। तो लेकिन मुझे ये था कि जॉब तो मैं कर रही थी, आई वाज अर्निंग गुड, है ना, ऐसा नहीं था। लेकिन प्रॉब्लम आती है टाइम की और वो सब चीजों की। लेकिन मैं जॉब की 12 साल जॉब की, इंक्लूडिंग वीकेंड। अगेन आई एम सेइंग आई वाज वेरी शाई, और मैं बहुत कॉन्फिडेंट नहीं थी। तो मुझे ये था कि मैं कुछ आगे नहीं कर पाऊंगी। अगर मुझे ज्यादा और पैसे कमाने हैं, जा तो मुझे पढ़ना एक सेल्फ पड़ेगा। डाउट सा आ जाता है सेल्फ मन में। डाउट, हाँ जी, सेल्फ डाउट आ कि जाता है। या मुझे पढ़ना पड़ेगा, और मैं नहीं पढ़ना चाहती थी आगे। और दूसरा था कि अगर और पैसे कमाने तो 2 जॉब्स करो, और वो मैं ऑलरेडी पहले ही वीकेंड कर रही थी। ठीक है। तो मैं ओके, बहुत मतलब उस, कहते नहीं कि खूह का डड्डू खूह में घूम रहा था, तो मैं वही थी कि भाई इतनी जॉब पे एग्जैक्टली। गई हूँ, पैसे कमा लिए, और इतना पैसा मेरे पास आ रहा है, एंड दैट्स इट। तो इस बिजनेस की वजह से राइट। आज मैं यहाँ बैठी हूँ आपके सामने, एंड नाउ आई हैव अ नेम, लोग And मुझे you are जानते हैं, है ना। and you are motivating other ladies and you are motivating other people now. हाँ ये, And look at यस, Raman. He is क्योंकि so लोगों, fluently facing the camera and talking to you now. दैट्स राइट, क्योंकि हम लड़कियों को ना बहुत सेल्फ डाउट होते हैं कि हम ये नहीं कर सकते। लेकिन हम अगर खुद को ही Exactly. ऐसे फील करवाएंगे ना, तो हमें कोई मोटिवेट करने वाला नहीं है। अगर हम खुद के लिए स्टैंड ले लेना, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ये हमारे सिर्फ एक वहम होता है कि हम ये चीज नहीं कर पाएंगे, या मेरे से ये चीज नहीं होगी। सो आई एम द बिगेस्ट एग्जाम्पल सिटिंग हियर गाइस। मैं ऐसी बंदी बिल्कुल नहीं थी जो मैं अब बैठी हूँ, बोल रही हूँ, ठीक है, और ग्लोबली लोगों की हेल्प कर रही हूँ। कॉन्फिडेंस आया है, कैसे आया, इस बिजनेस की वजह से। So this is a changed रमनदीप रार एंड बिल्कुल भी देख के अब आप लोग तो यही कहेंगे हमें आपकी तरह बनना है, हम आपकी तरह या बन ही नहीं सकते हैं। बट सी शी हरसेल्फ हैज सेड दैट हाउ मच शाय शी वाज। कैमरा फेसिंग तो खैर मेरे को पता है कि लाइक मैंने कैसे फर्स्ट टाइम कैमरा फेस किया, इट वाज टू हार्ड। हाउ माय कोच कुलविंदर हेल्प मी इन डूइंग दिस। इट वाजंट इजी, या इट नथिंग इज इजी। अगर बच्चा पहला कदम लेता है वो गिरता ही गिरता है, चलना भी आसान नहीं है, कुकिंग भी बिल्कुल। आसान नहीं है। हमने पढ़ाई करी है, हमने ग्रेजुएशन करी है, पोस्ट ग्रेजुएट, वो भी आसान नहीं थी। कुछ भी आसान नहीं था। गाड़ी चलाना क्या आसान है, पहले दिन ही गियर डाल के आपने रेस दे दी थी, कुछ भी आसान नहीं होता। तो वी ऑल लर्न स्टेप बाय स्टेप। तो उस चीज की जानकारी पूरी कोचेस देते हैं, मेंटर्स देते हैं। तो रमन, या आपने बताया एज अ वुमन एंड एज अ जॉब क्विटर व्हाट ऑल यू अचीव। मैं यहाँ पे जानना चाहूंगी कि कई लोग का फिक्स माइंडसेट होता है कि दे आर मतलब कि जॉब और बिजनेस देयर इज अ डिफरेंस, राइट। जॉब में इमीडिएट इनकम आ जाता है, बिजनेस में या यू हैव टू बी यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम। तो ये एक मेन डिफरेंस है। तो बट वो फिर भी एक फिक्स इनकम की तलाश में कभी कभी अपॉर्चुनिटीज को मिस कर जाते हैं कि नहीं यहाँ पे तो मुझे 15-20 हजार मिल जाएंगे। लाइक आई एम टॉकिंग इन INR राइट हियर, because India may if you go for teaching job or nursing job you won't get more than this 20-25 thousand in the starting. So उसके चक्कर में they really lose these kind of opportunities. वहाँ क्या कहना चाहोगे, how jobs and business जो mindset होता है different होना चाहिए? वो पता क्या होता है, ये हम पैदा ही इस चीज में हुए हैं, वो हमारी गलती नहीं है। हम जब से हम स्कूल में जाना शुरू किए हैं ना, तो स्कूल्स में हमें यही हाँ जी। सिखाते हैं, स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, डिग्री लो, अच्छे मार्क लो, और आपको ये जॉब लेनी है। आजकल तो जॉब आई थिंक ये करनी है, ट्रेंड राइट। भी है ना कि जैसे आप कॉलेज में या यूनी में होते हो, तो जॉब्स की ऑफर वहीं पे आनी शुरू हो जाती है, वहीं पे आके लोग आपको हाँ हाँ, हायर करते कैंपस हैं, प्लेसमेंट्स होने शुरू हो है जाते ना, हैं, हाँ जी। समथिंग लाइक दैट। हाँ जी। क्यों? क्योंकि हमारी जो कम्युनिटी है ना, जो हमारी दुनियादारी ऐसी चीज है कि बड़े होना है, अच्छे छोटे बच्चे से पूछो बड़ा के क्या बनेगा, डॉक्टर बनेगा,
पायलट बनेगा, डॉक्टर जॉब बनूंगा। की बात करेगा। कोई 1% बच्चा होगा जो कहेगा मैं अपना बिजनेस करूंगा, क्योंकि हमें नॉलेज ही नहीं दी जाती इस चीज की ना। तो मैं भी वैसी थी, ट्रू। मुझे भी ये था कि मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है, बहुत सारी जॉब्स करनी है, जो की भी, और फिर मतलब मुझे ऐसे पैसा अर्न करना है। लेकिन एक टाइम पे आके आपको समझ आ जाता है जब कि भाई पैसा ठीक है, जॉब से हमें इनकम आ रही है, जितने आवर्स हाँ हम जी। जा रहे हैं उतने आवर्स आ रही है, तो वो हम एडिक्ट हो जाते हैं। एडिक्ट हो जाते हैं क्योंकि हम उस जितनी इनकम हमें आ रही होती है ना, उतने हम अपने खर्चे बढ़ा लेते हैं, उस दायरे में रहते हैं कि ठीक है, अगर मेरा हाँ जी। 20,000 आ रहा है तो इसमें इतना इतना मेरा रेंट, जहाँ मेरी ग्रोसरी, जहाँ मेरा गाड़ी का खर्चा, जहाँ मेरा कुछ भी खर्चा है, इतने में मैं शॉपिंग करनी है, इतने में मैं जो, तो हम वो बजट में बंधे हुए हैं। तो हमने जो हमारी जरूरतों है ना, उसको इतना मतलब कंफर्ट जोन में आ गया है कि हम जॉब छोड़ने की सोच ही नहीं सकते। हमें लगता है हम सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे। और सरवाइव मैं नहीं करेंगे। और मैं उसकी खुद एग्जांपल हूँ। जब मैंने जॉब में ना, मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई थी अपनी जॉब से, तो मैं ना जॉब पे बोलना शुरू किया था अपने साथ वालों को कि ये ना मुझे ना जॉब छोड़नी है। 1.5 साल लगा मुझे, और वो मुझे मजाक करते थे, तू कहीं नहीं जाने वाली, तू यही रहना है, तू चुप कर जा, अभी तो वो हमेशा बोलती रहती है हमेशा ना। लेकिन नहीं, मुझे था, लेकिन 1.5 साल मेरे अंदर डर पता क्या था, कि अगर मैं जॉब छोड़ी तो ये जो मुझे पैसे आ रहे थे, मैं सर्वाइव कैसे करूंगी। वो डर हमारे अंदर ना डर। बिठा देती है कम्युनिटी, हमारी जरूरतें, और जो हमारा कंफर्ट जोन होता है कि भाई नहीं, ये जो डर है ना सबसे बड़ी। अगर एग्जैक्टली। आप उस चीज को एक स्टेप आगे ले गए ना, ठीक है, क्या हो जाएगा यार, इतनी सेविंग थोड़ी होती है कि आप 1-2 महीने सर्वाइव कर सकते हो, 2 महीने 6 महीने सर्वाइव कर हाँ सकते जी, हो, बिल्कुल। ठीक है ना, अगर आप जॉब कर रहे हो। और उस क्योंकि अगर उस आप टाइम पे जॉब आप कर रहे थोड़ा हो ना, सा माइजर भी हो सकते हो। यू कैन बी और माइजर इन दैट क्योंकि टाइम। क्योंकि जब थोड़ा आप सा जॉब करते कंजूसी हो कर ना, लो कि थोड़े खर्चे कम कर लो। हाँ, हाँ। नहीं, जॉब का माइंडसेट ही ये है कि हमें पैसे सेव करने की आदत पड़ी होती है। जब कोई भी बंदा जॉब करता है ना, ट्रू। उसको आदत है पैसे सेव करने की। वो इन्वेस्ट नहीं करेगा, वो बैंक में सेव करेगा, क्योंकि उसको नॉलेज नहीं दी गई है इन्वेस्टमेंट की, जहाँ कि भाई आगे कुछ करो। वो बंदा सेविंग की तरफ जाएगा। मेरे नोन में बहुत सारे लोग और हैं बैंक जिनको आगे यही, इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, आई थिंक। ये हाँ, बहुत कम लोगों को पता है। आगे बैंक नहीं, इन्वेस्ट करके अपना ही मनी बना रहे अपना होते ही हैं। पैसा बना रहे हैं। लेकिन हमारे लोगों को क्या है कि सेविंग कर लो, सेविंग कर लो, सेविंग कर लो, सेविंग ठीक है। कर तो लो। वही चीज होती है कि कंफर्ट जोन में हम रह चुके होते हैं, हमारे मन में होता ही नहीं कि भाई हम आगे करें। अगर हमें कोई अपॉर्चुनिटी, जैसे आपने बोला, मिलती है, ठीक है, जब मुझे मिली इस हम्म। बिजनेस की, मैंने 3 महीने हम्म। वेस्ट किए। किस चक्कर में वेस्ट किए, हम्म। कि हाय, अगर मैंने बिजनेस शुरू कर लिया, ये चलेगा कि नहीं चलेगा। फिर मुझे लगा कि हाय, मैं तो लेट होगी, सारी दुनिया ने बिजनेस कर लिया, मैं तो पीछे रह गई, अब मैं कैसे बिजनेस पीछे करूंगी, रह गए। ठीक है। तीसरा, मेरे पास तो नॉलेज नहीं है, मैं कैसे कर पाऊंगी। अगर मैं बिजनेस में फेल हो गई तो मैं कैसे सर्वाइव करूंगी, काम पे कैसे वापस जाऊंगी, क्योंकि मुझे काम पे नहीं जाना है। तो मैं अपनी ही दुश्मन थी, मेरा कोई दुश्मन और नहीं था। मैं ट्रू। खुद, मेरे जो वेरी मेरे ट्रू। थॉट्स है ना, वो मेरी दुश्मन थी। अपने आप से मैं झगड़ रही थी। लेकिन जब मैं इस कम्युनिटी में आई, जब मैंने लोगों को देखा, मैंने एक चीज ऑब्जर्व की, वो ये कि हर बंदा डिफरेंट कम्युनिटी से है, डिफरेंट बैकग्राउंड से है। कोई भी किसी का दोस्त, माँ, भाई, बहन हाँ। नहीं है, ठीक है। नहीं। अगर हर बंदे को सेम ट्रेनिंग, सेम मेंटरशिप, सेम कोचिंग मिल रही है, अगर ये बंदा एक दिन में $20,000 कमा रहा है और मैं 200 कमा रही हूँ, तो कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि उसके पास भी 24 घंटे हैं ट्रू। दिन के, मेरे पास भी 24 घंटे हैं। अगर ये बंदा कर सकता है बिजनेस, तो मैं क्यों नहीं कर सकती, ठीक है। तब मैंने दैट्स अ अपने आप को चैलेंज वो टू जो, योरसेल्फ। हाँ, तो तब मैंने अपने आप को वो पुश दिया, थोड़ा सा जो पुश होता है ना, कि लेट्स डू इट, ठीक है। तो मैं अपने या हस्बैंड से बात की, या मेरे हस्बैंड कहते हैं कि तू कर, तुझे जो करना है, मैं तेरे साथ हूँ, ठीक है। वो एक, जो उन्होंने ये बात बोली ना, मेरी सपोर्ट। पूरी दुनिया बदल गई उससे, कि लेट्स ट्राई इट, है ना कहीं आपके मन में जब कोई चीज आपको दिखती है ना, आपके जो इंट्यूशंस होते हैं ना, आपको बता देती हैं कि हाँ यार, मुझे, मेरा ना मन लग रहा है इस चीज में, मुझे करना है। नो डाउट, इस बिजनेस से पहले मैंने और भी कुछ चीजें ट्राई की थी, लेकिन वो मेरे मन की हाँ नहीं जी। थी, सेटिस्फाइड नहीं हुई मैं, क्योंकि उसमें से था कि $10 बनेंगे, $20 बनेंगे, बहुत सारा हेडेक था, ट्रू। सेलिंग थी, ये वो चीजें थी ना। हम्म। तो इस बिजनेस पे आके मेरा मन लग गया था कि यार मुझे करना तो है। मैं अपनी मेंटर को रोज फोन करती थी, यार मैं करूंगी, पक्का करूंगी, एक दिन करूंगी। तो वो मुझे बोलती, तू डिले क्यों कर रही है, नहीं मैं करूंगी, पक्का करूंगी, रोज मतलब ऐसे ही निकाल देती ना मैं। तो वो जो एक पुश दिया ना मैंने अपने आप
एंड दैट वाज मस्ट, जरूरी भी था वो। पुश की वजह से आ जॉब कर रहा हूँ। हाँ जी, दैट वाज नेसेसरी, क्योंकि अगर मैं कंफर्ट जोन में बैठी रहती ना तो मैं आज भी शिफ्टिंग कर रही होती वहीं पे, तो मैं यहाँ नहीं बैठी कोई होती कि कोई आज मैं बाहर आराम से से घर पे नहीं बैठी हूँ। आएगा ना, कोई बाहर से नहीं आएगा कोई आपको बाहर पुश से नहीं करने। आएगा। आपका आपका अंदर का जो करेज है ना वो पुश करेगा आपको, कोई बाहर करेगा। से नहीं देखो आएगा। आप खुद अपने दुश्मन होते हो, बाहरले दुश्मन नहीं होते। आपकी थॉट्स आपकी मैं दुश्मन होती कहती हैं, हूँ ट्रू, क्योंकि ये मैं बहुत ज्यादा कहती हूँ। प्लीज डोंट ब्लेम योर हस्बैंड, प्लीज डोंट ब्लेम योर फैमिली, प्लीज डोंट ब्लेम एनीवन कि हम नहीं कर सकते, हमें वो नहीं करने दे रहा, हमें वो नहीं करने दे रही है। स्टॉप इट, इट इज ओनली यू आर स्टॉपिंग योरसेल्फ। यस, बिकॉज मेरे हमारे पास, रमन के पास भी और मेरे पास डेली इतनी वुमेन आती हैं एंड वी हैव लॉट एंड लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। इतनी हम बातें कर चुके हैं, 1.5-2 साल तो मुझे भी होने वाला है, ठीक है। तो जिन्होंने करना है ना, बाय हुक और क्रुक दे विल डू। आई हैव उसमें कोई एग्जाम्पल, एक्सक्यूज आई हैव नहीं। सो मेनी गर्ल्स जिन्होंने मतलब कह लो कि फैमिली के अगेंस्ट जाके भी अपने आप के लिए, अपनी आइडेंटिटी के लिए बिजनेस शुरू किया है। यार रमन मुझे करना है, मुझे जैसे आप करते हो ना मुझे ऐसा करना है, क्यों नहीं कर सकती मैं? तो ट्रू। एंड आई लाइक दैट कि हाँ भाई बंदे के अंदर वो बात है एंड कि रमन पता हाँ चल जाता है ना, दैट इज द राइट चॉइस, दे आर द राइट चॉइस। बिल्कुल। वो उनकी स्पार्क देख के पता चल जाता है, दे आर द राइट पीपल फॉर आवर टीम। क्योंकि हमें हमें 1,000-2,000 लोग तो चाहिए नहीं है, वी नीड सम पीपल, few people but with the quality, like quality mindset, जो हमें पूरी लाइफ लॉन्ग, हमने ये कोई वो तो है नहीं कि 20 साल काम करेंगे या 5 साल काम करेंगे रिटायर हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। हमें लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप में है till the time we बिल्कुल are in the business. बिल्कुल। So I think वो जो क्वालिटी पीपल आने बहुत जरूरी है। और अब तो रमन और मुझे तो शायद इतना एक्सपीरियंस है कि हम देख के बता सकते हैं कि या दिस इज द हाँ राइट ये बंदा पर्सन कर सकता टू है। वर्क। मेरे पास बहुत लोग ऐसे आते हैं जो जिनसे मेरी बात होती है पहले, तो मैं अगर मुझे लगता है ना तो मैं उनको खुद मना करती हूँ कि नहीं, अगर तुम जॉब ढूंढ रहे हो, तुम्हारा माइंडसेट जॉब वाला है, आगे जाके तुम्हें बिल्कुल बिजनेस नहीं कर पाओगे, सॉरी आप नहीं करो। मैं खुद एडवाइस देती हूँ उनको कि नहीं, आप लेटर ऑन चाहे तो अपना माइंडसेट करके आओ, ठीक है, चाहे आप हाँ जी। अपना पहले अपना अपना टाइम लो, सोचो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जॉब माइंडसेट लेके ज्वाइन कर रहे हो और बाद में बोलो कि भाई मैंने तो 2 दिन हो गए बिजनेस ज्वाइन किया और मुझे पैसे नहीं आए। ऐसा नहीं होता, गिल्ट, बिजनेस है वो ये, फिर जॉब हमें नहीं भी है खुद भी गिल्ट करेंगे और हमें भी रिग्रेट फील कराते रहेंगे कि हमने इनको क्यों चूज कर लिया कि थ्रू आउट। हाँ। सब तो रमन, ये बात सच है। कुछ दिन पहले मैं सोशल मीडिया पे आजकल लाइक आई गॉट द न्यूज, लाइक इतना सब कुछ बताने के बाद भी पीपल ऑन रील्स एंड टिकटॉक दे आर स्प्रेडिंग फॉल्स न्यूज अबाउट दिस बिजनेस कि सब बकवास है। बहुतों ने देखे भी हैं, ये सब गलत है। ये कमिटमेंट गलत करते हैं, ये इनकम कमिटमेंट गलत करते हैं। तो उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? लाइक दैट इज अ वेरी डिस्टर्बिंग रील्स एंड टिकटॉक फॉर आवर कम्युनिटी, जो ये लोग हमें फेक बोलना चाहते हैं या फ्रॉड बोलना चाहते हैं। पता है ये फेक वाली बात बताऊं, मेरे लोकल जो लोग हैं ना मुझे वो भी बोल देते हैं कि यार ये सही है। तो मैं एक ही चीज बोलती होती हूँ कि जो बंदा सामने आ रहा है, आपसे हाँ बात जी। कर रहा है, आपको पूरी इंफॉर्मेशन बता रहा है, ठीक है, जो हमारा प्लान है, हम फुली रजिस्टर्ड हैं, हम टैक्स पे करते हैं, ठीक है, तो कैसे तुम कह सकते हो? जो बंदे आजकल जो रील्स बना रहे हैं, जहाँ जो कोई भी बोल रहा है ना, उसके पीछे 2 रीजन होते हैं। देखो अगर बंदे को जीरो नॉलेज है ना तो वो इतनी डेंजरस नहीं है जितनी हाफ नॉलेज डेंजरस है बंदे को, ठीक है। ट्रू। किसी से सुन बिल्कुल। लिया, किसी से सुन लिया। और देखो बात है ना, अगर हम 3 बंदे लाइन में खड़े हो जाए, मैं आपको एक बात बोलूं, आपने सेम आगे बंदे को बतानी है, यस। तो इतने में हाँ बात जी। चेंज हो जाती है, ठीक है। तो वो कहते हैं ना, जो आधा अधूरा डॉक्टर बहुत खतरनाक होता है। हाँ तो वही बात है कि आधी नॉलेज बहुत डेंजरस है। हाँ एक चीज और भी मैं मेंशन करूंगी कि देखो 5 की 5 उंगलियां जैसे सेम नहीं ना होती। तो हमारे जो बिजनेस में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, अगर कोई आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कह रहा है कि भाई आप अभी ज्वाइन करो और 1 महीने बाद आपके हर वीकली 4,000 बनने शुरू हो जाएंगे, 5,000 बनने शुरू हो जाएंगे, तो आप रॉन्ग नंबर के पास हो, ठीक है ना, वो बंदा रॉन्ग नंबर है। तो आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो आपको बिल्कुल नहीं सुनना है, आप अपनी दिमाग यूज ट्रू। करो, पूरी इन्फॉर्मेशन लो। और देखो हम क्यों कहते हैं कि हमारा वेबिनार देखो, हमारा बिजनेस प्लान देखो। हाँ, अगर आप पूरी बिजनेस, जानकारी उसमें क्लियर हाँ कट दी गई है। आपको देखो, आपको किसी को ब्लेम करने की जरूरत ही नहीं है अगर आपने वेबिनार और बिजनेस प्लान देख लिया है तो, क्योंकि बिजनेस प्लान के अंदर A to Z इंफॉर्मेशन दी गई है।
ठीक है, कल भी मैंने एक लाइव होके बोला था कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई ये लोग ना कोचिंग कॉल ले देते हैं फिर पैसे वापस नहीं देते। ठीक है, दूसरी चीज, जब आप कोचिंग कॉल लेते हो ना तो वहां पे मोटा मोटा फॉर्म में लिखा होता है कि इफ यू आर बुकिंग कोचिंग कॉल योर मनी इज नॉट रिफंडेबल। वीडियो प्री कोचिंग वीडियो में भी लिखा हुआ है कि वो आपको रिफंड नहीं होगी, तो क्यों बुक कर रहे हो? पहले अपने डाउट्स क्लियर करो। ठीक है ना, इतना बड़ा मेल आता है, उसमें सारी टर्म्स और कंडीशन लिखी है दैट इट इज फॉर 30 डेज वैलिडिटी है, और 30 डेज कुछ ज्यादा ही दे रखे हैं रमन, 30 दिन कुछ ज्यादा दे दी है इन्होंने ना टीम ने। 30 डेज नहीं लगता समझने में, हार्डली जिससे करना है ना 3-4 दिन में या 2 या 3 दिन में कर लेता है, 30 दिन तो बहुत ज्यादा दे दी है। वो भी उन्होंने दिया है कि चलो ताकि लोग, आप पता है क्या, लोग ब्लेम ना करे कि भाई हम जॉब पे थे, हमारे पास टाइम नहीं था देखने का वीडियोस, बिजनेस अपने सर्कमस्टांसेस को बैलेंस कर लें। हाँ, अपने सर्कमस्टांसेस को बैलेंस कर लें। या और आप हमारी कम्युनिटी में आते हो, हमारी ग्लोबल कम्युनिटी में आते हो, उसमें सबके रिजल्ट्स देखते हो। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन है आप हमसे पूछो और फिर ज्वाइन करो। पता क्या है, लोगों को ना समझ नहीं है, लोग हमारे डिजिटल बिजनेस को एफिलिएटिव मार्केटिंग के साथ कंपेयर कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, और चेन सिस्टम, नेटवर्क मार्केटिंग, ये सब बोल के। हाँ, तो वो सब उनको नॉलेज नहीं है, तो विदाउट नॉलेज ना वो जिसके साथ जो हुआ वो शेयर कर रहा है, विच इज रॉन्ग। अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आप हमारे पास आओ, आप वेबिनार देखो, बिजनेस प्लान देखो, ठीक है, फिर डिसाइड करो, ताकि आगे जाके आप बंदे को सही इन्फॉर्मेशन दे सको कि हाँ भाई। हाँ, दूसरी बात मैं ये भी बोलती हूँ कि देखो हर बिजनेस हर बंदे के लिए नहीं होता है। ठीक है, अगर आपको 149 पे करने के बाद बिजनेस प्लान नहीं पसंद आया तो आप अपने पैसे वापस लो और अपने घर पे बैठो। ठीक है, कोई आपके पास नहीं आता। Do what you are happy in. Do what you are happy in. हैप्पी, क्योंकि हर बंदा डॉक्टर नहीं बन जाता दुनिया में, हर बंदा वकील नहीं बन जाता, हमारे जो माइंड है डिफरेंट है। तो ये बिजनेस कुछ बंदों के लिए है, कुछ के लिए नहीं है। तो वैसे जैसे जॉब है, हर बंदा सेम जॉब नहीं करता। तो अगर आपको बिजनेस प्लान पसंद नहीं आया तो आप उठ के लोगों को ना फ्री में एडवाइस नहीं दे सकते कि नहीं 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 ये अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? क्योंकि आपको अच्छा नहीं लगा। हो सकता है जो आपके लिए 6 है मेरे लिए 9 हो, या आपको गाइडेंस गलत मिली है, या गाइडेंस गलत मिली है आपको, मिली है। हो सकता है आपके लिए जो ब्लू है मेरे लिए ग्रीन हो। ठीक है ना, तो हर बंदे को अपना दिमाग लगाना चाहिए। जब मैंने ज्वाइन करना था ना बिजनेस, मेरी एक फ्रेंड ने ज्वाइन किया था, मैंने उसकी नहीं सुनी, मैंने खुद अपना दिमाग लगाया, मैंने खुद प्लान देखा, मैंने खुद सारा अपना सर्च किया जितना मेरे से पॉसिबल था 3 महीने तक, फिर जाके मैंने सेम विद मी आल्सो। लाइक मैंने, मेरे सबको पता है कि लाइक व्हेन आई जॉइंड विद माय फ्रेंड कुलविंदर, वी बोथ वर एट द स्टेज कि हमें हेल्प नहीं मिलती थी, तो वी बोथ डिसाइडेड कि चलो हम मिलके कैसी टीम बनाएंगे। हमने खुद से ही ट्रेनिंग्स को, मास्टरमाइंड्स को एंड डिफरेंट कोचेज, और खुद से अप्रोच करके अलग अलग देशों में अलग अलग मेंटर्स और कोचेस को कॉल करके सीखा उनसे। और यहाँ पे बहुत खूबसूरत बात है, कोई आपको मना नहीं करेगा चाहे वो आपकी टीम में या नहीं, बिकॉज वी आर नॉट कॉम्पिटिटर्स एट ऑल। हम हमेशा कहते हैं वी आर बिजनेस पार्टनर्स। अब रमन और मेरा टीम टोटली अलग है, हम कहीं भी कनेक्टेड नहीं है, लाइक बेनिफिशियरी हम बिल्कुल नहीं एक दूसरे के, बट स्टिल कल रमन को अगर कुछ भी लाइक जानना है इंडिया सिस्टम के बारे में, या मुझे ऑस्ट्रेलिया सिस्टम के बारे में उनसे जानना है, सो दैट हेल्प विच वी गेट इन दिस कम्युनिटी ऑल अराउंड द ग्लोब। सो वो भी है। तो कुछ इस टाइप की डिस्टर्बिंग वीडियोस के बारे में मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी, जितना बड़ा सेलिब्रिटी हो, रूमर्स तो होते ही होते हैं, बातें होती हैं। इसका मतलब तो आप ये समझिए कि हम कुछ तो अच्छा कर रहे हैं तो रूमर्स आएंगी। तो और बाकी जो लोग बोलते हैं ना, जो लड़कियां ऊपर बैठी हैं वो पैसे कमा रही हैं, नीचे वाले नहीं कमा रही। पहली बात तो आपने बिजनेस प्लान नहीं देखा, ये गलत है। फिर तो देखा ही नहीं यहाँ पे। इट्स नॉट अ पिरामिड सिस्टम, इट्स नॉट अ पिरामिड सिस्टम, प्लीज, है ना। यहाँ पे तो सब अपने अपलाइंस को वो कर जाते हैं, सरपास कर जाते हैं, लाइक अपनी अपलाइंस को तो ये कट करते हैं। और अगर कोई बंदा टॉप पे बैठा पैसे कमा रहा है तो वो टॉप पे पहुंचा है, स्टेप बाय स्टेप वो पैदा होते ही टॉप पे पहुंच गया, सीधा जंप पे नहीं मार दिया उसमें। ठीक है ना। और देखो हमें पूरी ट्रेनिंग मिलती है सारे को, जो भी बंदा बिजनेस ज्वाइन करता है ना। जैसे आप क्लास में बैठे हो, टीचर है, क्लास टीचर में 30 बच्चे हैं, 30 बच्चे को
30 के 30 बच्चों को सेम पढ़ाता है, सेम क्लास लेता है, सेम रोज की रोज होता है सेम, ठीक है। उसमें से कोई बच्चे क्लास के मॉनिटर होते हैं, कोई फर्स्ट आते हैं, कोई सेकंड आते हैं, कोई थर्ड आते हैं, और कोई बिल्कुल नालायक होते हैं। कुछ एवरेज तो होते इसमें हैं, कुछ इसमें बिल्कुल टीचर ही। की हाँ, गलती नहीं है, इसमें वो बच्चे की है। जो बच्चा फर्स्ट आ रहा है वो घर जाके पढ़ रहा है, टाइम दे रहा है अपने ये स्टडी को। कोई है कि नहीं वो बस टीवी देख रहा है, मूवी देख रहा है, खाने पीने में इधर बाहर। यहाँ पे एक बात बोलूंगी रमन, मुझे किसी ने ये पूछा, जब हमारी कम्युनिटी ग्रुप में आते हैं ना, व्हेन दे सी विन विन सिचुएशंस, व्हेन दे सी गुड गुड थिंग्स, पे चेक्स, एक्सपीरियंसेस एंड ऑल, मुझसे कहते हैं कि सारे आप अच्छा करते हो, कोई गलत नहीं करता। मतलब सबकी सक्सेस है यहाँ पे, तो मजा आ जाता है देख के। सारे तो नहीं। मैंने एक बात बोली, स्कूल में, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में कभी फेलियर डे सुना है? हमेशा सक्सेस डे सुना होगा। हमेशा हम सक्सेस ही सेलिब्रेट करते हैं। कॉलेज स्कूल कभी भी नहीं बताएगा, इवन सीबीएसई बोर्ड भी नहीं बताएगा कितने सीबीएसई या कोई बोर्ड की कितने बच्चे फेल हो गए, मेरे स्कूल में कितने बच्चे फेल हो गए। हर कोई बताएगा मेरे मेरे स्कूल या यूनिवर्सिटी कितने बच्चों ने नाम रोशन किया, नाम कितने बच्चे रोशन। टॉपर। सक्सेस डे बनाए जाते हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, ऑफिस में। फेलियर डे कभी नहीं मनाया जाता। और फेलियर सेम होने वे के पीछे ना, देखो फेलियर होने के पीछे आपकी वजह क्या उनका है, खुद का what रीजन होता है। उनका खुद का रीजन होता है, जो बंदा टाइम नहीं दे पाता। अगर देखो आप जॉब करते बिल्कुल। हो, चाहे आप सिक हो, चाहे मरते हो, चाहे जीते हो, चाहे मन है नहीं है, आप जॉब पे हाँ जाते हो ना, हाँ कमिटमेंट करते हो, 8 आवर्स 10 आवर जाते हो, पता है जाना ही पड़ेगा, नहीं गए तो पैसे नहीं आएंगे, और नहीं तो हमें कुछ ना कुछ लेटर आ जाएगी, वार्न किया जाएगा। अगर यही कमिटमेंट आप अपने बिजनेस से लेके चलो ना, कि मुझे रोज का 1 घंटा या 2 घंटे देने हैं, ठीक है, ट्रू। कि हाँ भाई अगर मैंने आज बिजनेस का कुछ काम नहीं किया तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, ये भी उतना ही जरूरी है जितना मेरा काम रमन, पे कई जाना लोग ना जरूरी था। इसे फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, यार ऑनलाइन है, देर इज नो बॉस, कोई हमें बोलने वाला नहीं है, कोई कुछ करने वाला नहीं है, चलो हाँ हफ्ता हफ्ता हमने कुछ नहीं किया, तब उनकी गाड़ी स्लो हो जाती है। कंसिस्टेंसी इज द की, आई ऑलवेज से। दोज हु आर कंसिस्टेंट विद, कंसिस्टेंट ये नहीं है कि सिर्फ 5 मिनट के लिए आए, थोड़े बहुत कमेंट्स कर दिए, पोस्टिंग कर दी। नो, कंसिस्टेंट विद द नॉलेज। यू हैव टू गेन नॉलेज डेली। और बिजनेस के लिए आपको ठीक है, यू हैव सीखना टू पड़ेगा फीड। पहले, ठीक है। जब आप सीखना स्कूल में पड़ेगा जाते हो, बिल्कुल। आप जैसे बच्चे को स्कूल में दाखिल कराया, आप कह देते हो मेरे बच्चे को तो अभी डॉक्टर की, इंजीनियर की डिग्री दे दो, तो फिर मेरा बच्चा बाद में पढ़ता रहेगा, ऐसा नहीं होता। सेम चीज बिजनेस में है। आप आए हो, पहले आप पढ़ोगे, सीखोगे बिजनेस, पैसा अपने आप आ जाएगा। जो बंदा बिजनेस में पैसे के लिए आता है ना, तो वो कम सक्सेसफुल होता है। क्यों? क्योंकि उसकी फोकस सिर्फ पैसे पे होती है, एग्जैक्टली कि बस रमन। पैसा। राइट। पैसा तो तभी आएगा ना ऐसा है, अगर आपको सीखोगे, कोचेबल हो, नॉलेज लोगे कि नॉलेज बिजनेस आएगी। क्या है, कैसे करना है। मैथ के फॉर्मूले की तरह है, अगर आपको मैथ का सम निकालना है तो पहले फॉर्मूला सीखना पड़ेगा, तो सम अपने आप सॉल्व हो जाएगा। वेरी ट्रू। अगर आप सिर्फ रिजल्ट देखते रहोगे, फॉर्मूले का कुछ पता ही नहीं है, तो आप नहीं सक्सेस हो कभी सकते, भी। ठीक है। अगर आप बहुत ही कोचेबल बढ़िया हो, एग्जाम्पल अगर है। आप सीखना चाहते हो, तो हम बैठे हैं आपको सिखाने के लिए। फ्रॉम ए टू जेड, फ्रॉम स्क्रैच ट्रेनिंग है आपके पास, हाँ ठीक जी। है। तो आपको बिल्कुल बिल्कुल। 90% सिस्टम काम करता है, 10% आपको करके ही 100% करना अपने आप पड़ेगा, एक्सप्लेन कि है। हाँ भाई मैं इसमें कामयाब हूँ या नहीं हूँ। तो इसके रिस्पॉन्सिबल बंदा खुद है। कोई बंदा इस बिजनेस को फुल टाइम कर रहा है, एक दिन का लाख लाख डॉलर भी कमा रहा है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। और कोई बंदा अपने फुल टाइम ड्रीम्स जॉब को कर रहा है, इसमें बढ़ाओ ना, अपने ड्रीम्स को बढ़ाओ, अपने ड्रीम गोल्स को को बढ़ाओ। बढ़ाओ। हाँ, अपने, हाँ। और एक 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 चीज में, चीज थी, मैंने एक थोड़े चीज दिन पहले कहीं सुनी है। मे, मेरी क्रिएट करी हुई नहीं है, आई एम सॉरी, किसी से सुनी थी तो मैंने कहा चलो ऑडियंस से शेयर करते हैं। हमें सिखाया जाता था, बड़े बुजुर्ग बोलते थे, जितनी चादर है उतना पैर पसारो, जितनी गलत था वो। चादर है उतना पैर वो गलत था। तुम चादर भी बड़ी कर दो, पैर भी खुले पसार लो, एंड आई एम लाइक, हाँ बात तो सही है, चादर बड़ी कर सही। लो ना, पैर हाँ भी बड़े कर लो। बैठ पड़ेगा बिल्कुल। वो टाइम था, पता ठीक क्या है, गगन, वो टाइम था पुराना टाइम, जब टेक्नोलॉजी नहीं अपॉर्चुनिटीज थी, कम थी ना। कम थी। और आजकल तो हर चीज ऑनलाइन हो रही है, बैंकिंग, शॉपिंग, हर चीज ऑनलाइन है। मतलब ट्रू। कहीं पे भी जाओ आप, है ना। मैंने तो सुना है इंडिया में जो सब्जी वाले हैं उन्होंने भी पेटीएम रखा हुआ है। खैर मैं इंडिया गई नहीं, काफी टाइम हो गया, तो सुना है मैंने, है ना। मैं जाऊंगी, देखूंगी मैं। तो वही चीज है ना, कि गोलगप्पे अगर वाले, हम, हाँ लाइक, गोलगप्पे वाले सब मुझे कुछ ऐसा सब। लगता है कि मेरे को उन्होंने ऐसा फील करा दिया, स्ट्रीट हॉकर्स ने, मैडम आपके पास पेटीएम नहीं है? आई वॉज गिविंग दम कैश, मैम पेटीएम। मैंने कहा क्यों, कैश को क्या हुआ? क्या बात है मैम, आपके पास पेटीएम नहीं है? वो हाँ मेरे जी, को लोअर फील करा रहे थे कि आपके पास पेटीएम नहीं है, हाँ फिर मुझे जी। भी वो इंस्टॉल करना पड़ा पेटीएम।
तो वही बात है ना कि हम अगर टाइम के साथ मूव नहीं होंगे, और जो लोग बैठ के रौला पाते हैं ना कि ऑनलाइन बिजनेस नहीं होता, हाथ की मेहनत करो, आपके बच्चे भी हाथ में लैपटॉप लेके बैठे हैं, आईपैड लेके बैठे हैं, वो भी टेक्नोलॉजी से प्ले कर रहे हैं, ठीक है ना, तो फिर आप अपने बच्चों के हाथ से भी पकड़ लो लैपटॉप आईपैड की भाई नहीं नहीं नहीं, तुम्हें तो पढ़ना है और पढ़ के ये जॉब करनी है और दैट्स इट, ठीक है। नहीं, वो जमाना चला गया। एआई किसी ने तो सोचा था, जॉब्स भी चैट अब जीपीटी टेक्निकल बेस्ड, जॉब्स भी रमन टेक्नोलॉजी बेस्ड है। अगर आपको कोई भी जॉब करनी है, मैं तो कह रही हूँ हमारे सिक्योरिटी गार्ड से लेके अगर जॉब करनी है, वो सिक्योरिटी गार्ड भी ना गेट तब खोलता है जब कंप्यूटर में उसकी पूरी एंट्री आ जाती है, ठीक है, एंड बाय इंटरनेट वो रेजिडेंट के पास पहुंच जाता है कि दिस गेस्ट इज हियर टू मीट यू। सिक्योरिटी को भी वो टेक्नोलॉजी समझानी पड़ती है, दैट सीसीटीवी कैमरा मॉनिटर करने। आपको समझना पड़ेगा टेक्नोलॉजी ही हम लोग को कंट्रोल कर रही है, ह्यूमन माइंड से ज्यादा आई थिंक टेक्नोलॉजी इज कंट्रोलिंग अस, एंड वेरी सून रोबोटिक एआई यही सबका अब ट्रेंड है। इतना तो हमने कभी सोचा रह ही नहीं था जाएंगी कि एआई और चैट जीपीटी की देखो कितने एग्जांपल्स हैं, कितने छोटे छोटे बच्चे हैं जो एआई की तरह यूज करके, चैट जीपीटी को यूज करके इतने पैसे कमा रहे हैं। तो जो लोग बैठे यहाँ पे फ्री में एडवाइस देते हैं ना, वो बहुत पीछे हैं, उनको मूव होना चाहिए, वरना आगे जाके 5 साल के बाद ना हार्डली कोई जॉब बचेगी, और तब आप लोग पछताओगे कि काश हमने कुछ कर लिया होता, सीख लिया होता, क्योंकि अगर नहीं इतने सीखोगे साल तो तो पीछे। नहीं रमन, जो डेटा आ रहा है लाइक मेरे को थोड़ा शौक है इन न्यूज देखने का, जो डेटा आ रहा है 500 इतने साल नहीं, लाइक आई थिंक 2030 तक भी हार्डली कोई जॉब बचेगी मैनुअली करने में, ठीक है। आपको इन टेक्नोलॉजीज को चाहे छोटे हैं बड़े हैं, आप पहले कभी सोचा था कि बुजुर्गों के हाथ में एंड्रॉइड होंगे, एप्पल होंगे, कभी सोचा था? नहीं ना, उनको अडेप्ट होना पड़ रहा है, अडेप्ट होना पड़ रहा है। हमने एक टाइम था 80s में बोला जाता था हमें, हम 80s के जनरेशन है कि बहुत ही जल्द कंप्यूटर सबके हाथ में होगा, और हम हंसते थे, और आज देखो कंप्यूटर हम सबकी जेब में है। अब यही टाइम आ रहा है, सब बोल रहे हैं कि आने वाले 5 साल या 10 साल में आपका रोबोटिक जमाना होगा, एआई आपको कंट्रोल। अभी भी हम हंस रहे हैं और सेल्फ डाउट कर रहे हैं, और जो लोग सक्सेसफुल हैं उनके ऊपर आप उंगलियां उठा रहे हो, ठीक है। तो देखिए मैं तो ये बोलूंगी, प्रेसिडेंट भी होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, सेलिब्रिटीज होते हैं, आप गूगल पे डालो ना, पॉजिटिव नेगेटिव बहुत आता है, आप अपना दिमाग लगाइए, आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। वही टूल्स इंफॉर्मेशन रमन को दी गई थी, वही टूल्स इंफॉर्मेशन मुझे दी गई थी, वही लाइव मास्टरमाइंड्स रमन करती हैं, वही मैं करती हूँ, मेरी टीम करती है। अगर आज वो एक अच्छे माइलस्टोन पे पहुंचे हुए हैं और मैं एक सक्सेसफुल बिजनेस ओनर हूँ, मैं भी अपनी एक टीम रन कर रही हूँ, तो व्हाई नॉट यू। और एक चीज मैं मेंशन करूंगी, लोग बोलते हैं ना कि ये बोल देते हैं ऐसे, ये भी मेंबर बनाते हैं। यार दुनिया में ऐसा कौन सा जॉब और बिजनेस नहीं, दुनिया में ऐसा कौन सा जॉब और बिजनेस है जिसको कस्टमर नहीं चाहिए? हर बिजनेस को कस्टमर चाहिए। आप भी किसी के कस्टमर हो, सुबह से लेके शाम तक आप किसी न किसी के कस्टमर हो, ठीक है ना। बच्चे स्कूल वैन में जाते हैं, आप स्कूल वैन वालों के कस्टमर हो। अकेले तो रमन जॉब भी अकेले नहीं होती, जॉब में भी तो हर साल अपॉइंटमेंट चाहिए, ठीक है। तो मैंने कल भी यही समझाने की कोशिश की थी कि कोई भी कंपनी जब खुलती है ना, तो उसके बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, कोई सेलिंग करता है, कोई डिस्पैचिंग करता है, कोई कोरियर करता है, कोई एडमिन देखता है, कोई मार्केटिंग देखता है। तो हम वो मार्केटिंग वाले बंदे हैं जो उस कंपनी के लिए मार्केटिंग कर रहे हैं। हमें नहीं लेना देना कि प्रोडक्ट कैसे जा रहा है, कैसे डिस्पैच हो रहा है, कैसे डिलीवर हो रहा है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। ना ही हमारे गराज में प्रोडक्ट पड़े हुए हैं कि हम बेच रहे हैं, हम सिर्फ उनके एक मैसेंजर, प्रमोटर है। हम उनके मैसेंजर हैं कि लोगों को बता रहे हैं कि भाई ये चीज है, बिजनेस है, अगर आपको करना है तो आप आके ज्वाइन करो। और कोई भी बिजनेस फ्री नहीं होता, ठीक है। हर बिजनेस में, बिजनेस का मतलब क्या है? लेन देन, पंजाबी में हम बोले ना लेन देन बोलते हैं बिजनेस को। कुछ दोगे तो मिलेगा, कुछ मिलेगा, दोगे तो मिलेगा ना। तो व्यापार का मतलब यही है बिजनेस का। तो बिजनेस चलाने के लिए कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा, ठीक है। फिर चिड़ियों को भी दाना डालते हो तो चिड़िया आती है, वैसे नहीं आ जाती। तो वैसे ही बिजनेस में इन्वेस्टमेंट होती है। रमन देखा जाए तो जॉब्स भी बिना इन्वेस्टमेंट के तो जॉब्स भी नहीं है, सालों की स्टडीज आप करते हो लाखों की, ठीक है। और मैं आपको बताऊं, एक जॉब के लिए आप कितनी कितनी दूर ट्रेवल करते हो। देखो आप ऑस्ट्रेलिया गए हो जॉब्स के लिए, ठीक है, उसमें भी आपने लाखों इन्वेस्ट करा है, आपने घर लिया है, जॉब करनी थी तो आपने घर लिया, उसका रेंट भी दोगे स्टार्टिंग में,
वो भी इन्वेस्टमेंट है। और आप, मैं कहूंगी जो आप डेली जाते हो ना अपनी जॉब में, कितना इन्वेस्ट करते हो, मैं अगर बारीकी से बताऊं, आपको डेली कपड़े चाहिए नए, हाँ, वो भी आप गाड़ी में इन्वेस्ट तेल चाहिए करोगे। कि नहीं चाहिए गाड़ी। गाड़ी में तेल चाहिए, आपको ग्रूम अप रहना है, प्रेजेंटेबल रहना है। ये छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट आपको दिखती नहीं है, बट होती हैं, हर होती जगह है। है, बच्चे के पैदा होने तक और हमारी लास्ट जर्नी तक इन्वेस्टमेंट है जी। इन्वेस्टमेंट है। हाँ, तो अगर आपको दी कोई ये एंड कह रहा है ना मनी कि को फ्री आप, में बिजनेस हाँ हाँ करो तो ये गलत है। हाँ, बिल्कुल। तो होंगे कोई फ्री में, तो वो बाद में भरपाई लेते होंगे रमन, मैं तो यही कहूंगी, वो मैंने पहले तो दिखा कभी देते सुना होंगे नहीं, कि मैं तो इनिशियली। कहती हूँ कि फ्री में अगर कुछ है तो हाँ, बताओ। तो हमें भी बता दो, हम भी करने को रेडी हैं, वी विल डू इट एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम। प्लीज बिल्कुल कमेंटर्स, अगर बिल्कुल ऐसा है तो प्लीज हमें भी बताइए कौन सी अपॉर्चुनिटी है जो फ्री में हो जाती है, और फ्री में बिल्कुल होने के बाद कोई पैसा नहीं लगाने के बाद हमें वो इस पोटेंशियल तक का इनकम लाके दे दिखाओ। सकते हैं। तो बताओ, बिल्कुल चैलेंज। ठीक ओपन है। चैलेंज। सो अच्छा, ओपन चैलेंज या। सो रमन, बहुत ही अच्छी जानकारी पे हम लोग आज बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अब जानना चाहूंगी हाउ यू फील आफ्टर बिकमिंग दैट, आफ्टर रीचिंग दैट सक्सेसफुल माइलस्टोन, क्या फीलिंग है? यार फीलिंग, सबसे पहले तो आई एम सो ग्रेटफुल, मेरे जो मेंटर जो मुझे इस बिजनेस में लेके आए हैं ना, और मेरी फैमिली जो मेरी सबसे बड़ी सपोर्टर है। मतलब मेरी मेरी यस, मम्मी की दुआएं जो मेरे लिए रोज पाठ करती हैं, है ना, मेरे हस्बैंड की सपोर्ट जो, अगर मैं बिजी हूँ तो वो खाना बनाते हैं, है ना, मेरा बेटा जो कहता है कि नहीं मम्मा सो काम स्वीट। करो, है ना। तो मेरी टीम जिन्होंने मेरे पे ट्रस्ट किया, थैंक यू सो मच टू एवरीवन। जिन लोगों ने, मैं ऑस्ट्रेलिया में बैठी हूँ, ग्लोबल मेरी टीम है पूरी दुनिया से, मैं घर से कहीं गई नहीं हूँ, सिर्फ एक इंटरनेट की वजह से, सिर्फ इस सोशल मीडिया की वजह से मैं ग्लोबली बिजनेस कर पा रही हूँ, ठीक है, और इस माइलस्टोन पे पहुंची हूँ। आई हैव नो वर्ड। मैं ना इतना शुक्रिया अदा करती हूँ ना भगवान का, मेरे पास वर्ड्स नहीं होते कि सबको ऐसा मौका मिलना चाहिए, क्योंकि मेरे पास जीरो नॉलेज थी, मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे यही था कि जॉब ही होती है, दैट्स इट, और कुछ नहीं होता। लेकिन अगर आज मुझे नॉलेज है तो मैं कहती हूँ हर एक मदर को, हर एक लड़की को, हर एक पेरेंट को, जो भी इंसान अपना नाम खुद बनाना चाहता है, अपनी जिंदगी अच्छे से जीना चाहते हो, ना कि सिर्फ जॉब करते रहो, बिल पे करते रहो, कॉम्प्रोमाइज करते रहो, अगर उससे बाहर आना चाहते हो ना, तो यू शुड डू इट। एक पुश दो अपने आप को, तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। मैंने कभी नहीं सोचा था ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री में मैं 2 साल में जॉब क्विट करके घर पे बैठूंगी। ये मेरा सपना होता था, जो आज मैं बैठी हूँ ना, बेटे को स्कूल छोड़ के आई, घर के काम किए, अपना चाय का कप लिया, बुक रीडिंग कर रही हूँ मैं। ये मेरा सपना था यार, जो रियलिटी में बदला है। मेरे लिए टाइम है, मैं अपना घर, है ना, क्योंकि देखो इतनी मेहनत करके हम लोग घर बार बनाते हैं, स्पेशली इन कंट्री में, और हमारे पास घर पे रहने के लिए टाइम नहीं होता। हम सिर्फ सोने आते हैं यहाँ पे, सोए, सुबह उठ के फिर गए, शाम को आए, सोए, फिर, तो हम वो चीजों को यूज ही नहीं कर पाते, उनको फील ही नहीं कर पाते। तो इस बिजनेस की वजह से मैं अपने वो फीलिंग कर पा रही हूँ। मैं अपने हस्बैंड के साथ, हम लंच करते हैं साथ में, ब्रेकफास्ट करते हैं, बच्चे को छोड़ के आते हैं ना, तो मेरे बेटे के अंदर जो चेंजेस आई हैं, मैं उनको भी बता नहीं सकती हाउ ग्रेटफुल ही इज। क्यों? क्योंकि पहले मम्मा उसको सोए हुए को काम पे छोड़ के जाती थी, और जब वापस आती थी कई बार वो सोआ होता था, ठीक है। तो ऐसी ऐसी चीजें जो इस बिजनेस में आके मिली हैं। देखो पैसा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन पैसे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका टाइम, लाइफ जो टाइम, आपकी फैमिली को, लाइफ आपके टाइम। बच्चे को चाहिए, और वो बिजनेस में आते हैं। अगर आप कह रहे हो ना कि आप बहुत बिजी हो, आपकी जॉब बहुत बिजी है, आपके पास बिजनेस के लिए टाइम नहीं है, तो मैं यही कहूंगी कि आपको बिजनेस जरूर करना चाहिए, क्योंकि अगर बिजनेस करोगे तो फिर आपके पास टाइम होगा। मेरे पास भी टाइम नहीं था, तो मैंने बिजनेस और पैसा इसीलिए भी किया होगा। ताकि मेरे पास टाइम हो, मेरे पास इनकम आए बिजनेस से, तो मैं अपने जो आई नो। शिफ्ट है कम कर या पाऊँ। मैं रमन मान सकती हूँ कि लाइक स्टार्टिंग कुछ फेज आपको पेशेंस रखनी पड़ती है स्टार्टिंग में आपको, या बिकॉज वो आपका लर्निंग फेज है, और लर्निंग फेज इज ऑलवेज हार्ड। बट जब कहते हैं ना, लर्निंग भी हार्ड है, स्ट्रगल भी हार्ड है, पेशेंस रखनी भी हार्ड है, कुछ सेक्रीफाइसेस भी करने पड़ेंगे आपको, हो सकता है वो भी हार्ड है। बिल्कुल, बट जो रिजल्ट आता है ना, जो इतना सा रिजल्ट आता है ना, वो वो मिराकल है। वो वो अनबिलीवेबल है। मिराकल कहते हैं ना कि अगर आप बिजनेस वो शुरू करते हो, आज बहुत मुश्किल है, कल उससे भी मुश्किल होगा, शायद कल शाम तक आप मर भी जाओ, लेकिन परसों बहुत हाँ, खूबसूरत है अगर परसों आप बहुत
कल शाम तक आप निकल गए ना तो परसों बहुत वो तो खूबसूरत है है। ही अगर है। आप बिजनेस, कोयले हाँ जी, अगर आप कहते बिजनेस तो है, में 6 मंथ कोयले को निखारो तो हीरा बनता है ना। बनता है, टाइम बिल्कुल जी। लगता है, टाइम हाँ लगता जी। है, सालों साल लग जाते हैं। हम तो इतने साल भी नहीं मांग रहे हैं, हम तो आपसे कुछ चंद महीने कहते हैं। गिव योर सेल्फ एटलीस्ट फर्स्ट 2 मंथ्स इन द बिजनेस, लर्न इट। मेरे साथ जो भी जुड़ते हैं मैं उनको कहती हूँ प्लीज पैसों की बात मत करना, इनकम की बात मत करना। पहले मुझे आप दिखाओ कि आपने कितना लर्न करा है, कितनी ट्रेनिंग कर ली है, कितने आपने नॉलेज गेन करनी है। कई बार तो मैं इनके टेस्ट भी ले रही होती हूँ, मुझे पहले बताओ आपने ये सब कर लिया या नहीं कर लिया, लाइक हाँ जस्ट टू मेक माई बिल्कुल सेल्फ श्योर कि ये कुछ कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आई कीप ऑन, बिल्कुल। कभी कभी पता नहीं मुझसे कोई एनॉयड ही ना हो जाए, मैं अपनी टीम को ना पिंच मारती रहती हूँ किसी ना किसी को। नहीं, आर यू मैं तो ओके? पहले दिन से बोलती हूँ कि मैं बहुत स्ट्रिक्ट टीचर हूँ और आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि देखो यार मैं आप बोलती सीखने के। रहती हूँ, मैंने कहा हाँ चाहे आप एनॉयड हो या ना हो, सेम विद माय कोच कुलविंदर। चाहे थोड़े थोड़े टाइम बाद ना किसी को पोक मारती रहूंगी, आर यू ओके, आर यू डूइंग समथिंग। सो दैट इज माय ड्यूटी कि मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी निभाऊंगी। दैट इज लाइक माय माय काइंड ऑफ थिंग कि मैं हर किसी के साथ मिल के चलना चाहती हूँ। यहाँ पे कोई अपलाइन नहीं है, यहाँ पे कोई डाउनलाइन नहीं है, हम ये वर्ड्स भी यूज नहीं करते हैं। कई लोग कहते हैं कि हम जो सब ऊपर एक है। बैठा है, ऊपर बैठा है वही ग्रो होता जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। यू आर योर ओन बॉस। और आप देखिए, ये एक रेस चल रही है ट्रैक पे, वो 7-8 लाइनों की रेस होती है ना, ये सिर्फ रेस है। कोई भी आगे निकल सकता है, कोई अपलाइन डाउनलाइन नहीं है इसमें। यू नेवर नो। ठीक है, यू नेवर नो। सो एट लास्ट मैं ये जानना चाहूंगी, व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स एंड व्हाट आर योर फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दिस बिजनेस? Oh, well, soon I will be announcing my another milestone. So, वाओ, दैट्स ग्रेट। yeah, yeah. So, जब से मैं यहाँ पहुंची हूँ ना तो मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया है एंड आई कैन सी कि इससे आगे बहुत कुछ और करना है, जहाँ पे स्काई इज द लिमिट, है ना। तो कहते हैं ना कि जब बिजनेस से पैसा आता है तो आपकी एक तो नॉलेज बढ़ गई बिजनेस में आके, ठीक है ना, तो आपके रास्ते बहुत खुल जाते हैं where you can invest more into the properties and आप कुछ और कर सकते हो. So now we are planning into that कि हाँ भाई अगर इनकम अच्छी आ रही है ना तो why not trying something different. तो अभी तो गेम शुरू हुआ है so एग्जैक्टली। हाँ अब हमारा बेस क्योंकि बन गया, यू कैन से बेस बेस बन बन गया गया ना। तुम्हारा अब ना। हाँ जी। तो अभी मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ बिजनेस में है, मेरे बेटे का भी बिजनेस है साथ ही में। तो नाउ वी ऑल फोकसिंग ऑन दैट कि हाँ भाई जल्दी से जल्दी हम कुछ और करें ताकि लाइफ में पूरी फ्रीडम हो जाए, है ना, कि भाई और सारे दैट्स बिजनेस से गुड, आपको पैसा आ रहा है एंड यू आर फ्री टू ट्रैवल बिकॉज वी लव ट्रैवलिंग, हम दैट्स बहुत गुड, ट्रैवल करते हैं तो वी जस्ट वांट टू बी फ्री दैट्स मोर ऑसम। सो वी कैन ट्रैवल। हाँ जी। सो रमन, विश यू गुड लक फॉर योर थैंक यू। सून कमिंग माइलस्टोन, एंड आपके आगे भी आप खूब पूरा वर्ल्ड घूमे। ठीक है, एंड हम सबकी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। कुछ लोग हमारे साथ बने हुए थे, लाइक डिस्कशन वाज सो गुड कि मैं उनसे बोल भी नहीं पाई, उनके लाइक मेनी आर देयर, लाइक लेट्स welcome them and thank you them for being with us. Kulvinder is there. Hi Kulvinder. My mom Harpal Kaur. Aman Bhullar is there. Harleen is there. Sukhbir Kaur. Thank you. My friend Tashween. My another business partner friend Harleen Kaur from India. Neetu Ahuja. Soon to be business partner. Hey Neetu. She's from Australia. And Jumar is there. Ritu Bakshi. Bhullar. Aman once again. Navneet. Malkeet Sangha. And Harleen is saying, well explained. Thank you, Harleen. Amandeep Tour is there. Thank you, Amar. Sandeep is there. And one of my soon-to-be business partner again from India, Gurpreet Kaur. Some announcements na pending hai meri. Sorry, soon to the business. Meri announcement pending hai thodi. So, Princey Gulati. Welcome, Princey. And yeah, that's it. Harleen, Raman. Through this business journey, my dream to explore the world. ओके, वो कह रही है मेरा भी ड्रीम यही है कि मैं पूरा वर्ल्ड एक्सप्लोर करूं आपकी तरह। आप करते हो, पता है दैट्स क्यों? व्हाट क्योंकि हरलीन। देखो हमारा पिछले अभी थोड़ी दिन अगस्त में हमारा कन्वेंशन हुआ है कैलगरी में, ठीक है, तो अभी आप कर सकते हो। उसके बाद जैसे जैसे आपके माइलस्टोन होते हैं तो आपको आपकी कंट्री के ऑफिस में बुला के आपको रिकॉग्नाइजेशन की जाती है। तो अभी हमारी कंट्री का बर्थडे आ रहा है, हमारी कंपनी का बर्थडे आ रहा है नेक्स्ट ईयर, ठीक है। कंपनी का बर्थडे तो हाँ, इस साल वो जापान में कर रहे हैं तो वी आर गोइंग टू जापान
और उसके बाद फिर से हमारा कन्वेंशन आएगा, पता नहीं इस बार कहाँ होगा, क्योंकि उन्होंने बोला था एवरी ईयर वो कुछ डिफरेंट करेंगे, ठीक है ना। तो आपको डिफरेंट ट्रैवल करने का करेंगे। मौका मिलेगा इस बिजनेस में, व्हाई नॉट। सो टेक दिस अपॉर्चुनिटी, एंड आपका बिजनेस आपका एक्सपेंस उठाएगा, और क्या चाहिए यार, कि आप अपने और बिजनेस क्या के चाहिए। लिए है ना घूम रहे हो पूरी दुनिया, तो व्हाई नॉट। वैसे तो हम लेजी हो जाते हैं कि कहाँ ट्रैवल करें, छोड़ो, लेकिन बिजनेस जब होता है तो आपको पता है, आपको वहां पे आप अपने बिजनेस पार्टनर से मिलोगे, सीखोगे, तो और दिस कितने इज अ लोगों गुड। से मिलते हैं। मुझे आज तक कोई भी मेरा रिलेटिव फ्रेंड ना ऑस्ट्रेलिया में नहीं रहता था ना। रमन भी है और एक पूरी टीम बैठी है जो मुझे ऑस्ट्रेलिया में और कनाडा में, इंग्लैंड में सब जानते हैं। बिल्कुल। ठीक है, पहले कभी सोचा नहीं था। दुबई से बिजनेस पार्टनर है, अभी ज्वाइन हुए, जेडी नहीं है, फ्रॉम कतर। तो एंड सीरियसली बहुत अच्छा लगता है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के एक्सपीरियंसेस, और बहुत नॉलेज मिलती है। वहां पे क्या बिजनेस हो रहा है, वहां के वैट सिस्टम क्या है, वहां के जो टाइप ऑफ जो इकोनॉमी है वो कैसे चल रही है, घर बैठे नहीं पता चलता। पता क्या, और घर पहले से ना बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है। घर से पहले बाहर ना जाने जब की जरूरत नहीं है। हम पंजाब से हैं, जैसे मैं पंजाब से हूँ, तो पहले हमारे लिए ना बहुत बड़ा वर्ड होता था, दिल्ली एयरपोर्ट जाना है, कनाडा पता नहीं कहाँ है, यूएस से पता नहीं कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया ना। हाँ, तो अब अभी तो सब कुछ इंटरनेट हाथ की में है। वजह से ना, तो हम सब साथ हैं, हाथ में। पूरी दुनिया हाथ में मुट्ठी में लेके। अभी मैं अपनी मम्मी को बड़ी प्राउडली बोलती हूँ कि मम्मी, ग्लोब में जहां मर्जी हाथ रखो, मेरे बिजनेस पार्टनर वहां पे हैं। तो मेरी मम्मी बड़े हाँ प्राउड फील हाँ, करते हैं ना, मैं तो बच्चों इस को भी चीज यही से। बोल रही थी। मैं कहा बताओ कौन सी कंट्री क्या कॉन्टिनेंट क्या, मुझे सिटी बताओ, हाँ कहाँ बिल्कुल। जाना है। और कभी कभी कोई यहाँ पे इंडिया में बोलेगा ना, मैं अपने बेटा या बेटी को कनाडा भेजना है, मैं कहा बताना, अगर इफ यू नीड एनी हेल्प, वी हैव बिजनेस हेल्प। पार्टनर्स इन कनाडा। हाँ ਤੁਸੀਂ बिल्कुल। ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਮੈਂ ਹੈਲਪ ਲੈ ਲਾਂਗੀ। ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ੋਰਟੀ ਹੈ, ਮਾਈ ਟੀਮ ਵਿਲ ਹੈਲਪ ਮੀ ਇਨ दैट। पूरी बिल्कुल। श्योरिटी है, वो भी हेल्प करेंगे। तो हाँ वो जी। मतलब जी अलग सी फीलिंग आती है यार, हमें जानते हैं, कनाडा में भी जानते हैं, हम्म। ऑस्ट्रेलिया में भी जानते हैं, आप बोलो कौन सी सिटी का आपको फॉर्म चाहिए। तो होम चाहिए, दैट्स द बिल्कुल। फीलिंग इन मी नाउ। साला तो मैंने देहरादून ही थी, कोई नहीं जानता सी, है ना। हाँ एक जी। छोटी सी सिटी में नाउ आई हैव पीपल इन द वर्ल्ड to have knowledge. So बिल्कुल। that's a wonderful session today, Raman. Thank you for sharing your experiences and life journey with us. आगे भी हम आपके लिए एक फिर से नेक्स्ट माइलस्टोन सेलिब्रेट करने के लिए आपको एक बार फिर से वेलकम श्योर। करेंगे। So I'll take your leave and thank you for being here, थैंक यू। and take care and all the best from my audience and from my followers. Okay, थैंक यू bye सो bye, मच। Raman. Take care. थैंक Bye यू। everyone, and thank you for joining us. Bye bye.